नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साइंस की ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली कई सारी भर्तियों के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इन क्वेश्चनों को। दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। यानी जो आप भारतीय अंतरिक्ष यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो, तो इसके जनक जो है कौन है। इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन दिया है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। थर्माकोल जो हम कई जगह यूज करते हैं, थर्माकोल का दूसरा जो नाम है किस नाम से और जाना जाता है। विकल्प आपके दे रखे हैं, टेफ्लॉन है या स्टाइरॉन है या नायलॉन या डेक्रॉन है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, जो स्टाइरॉन, यानी स्टाइरॉन को हम जो है थर्माकोल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। यानी पौधे जो होते हैं उनका मेन जो पोषक तत्व होता है जो उन्हें बढ़ने में मदद करता है वो क्या हो सकता है। तो विकल्प आपके दिए इस तरीके से हैं, ए यानी गंधक, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन है। तो पौधों का जो सही यानी कि जो मेन पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, वो ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन है। पौधों को विकसित होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादातर। चौथा क्वेश्चन दिया है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। यानी जो फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है उसमें कांच का रंग किस तरीके का होता है। ए हरा होता है या हल्का पीला होता है या पीला होता है या फिर बैगनी हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो है कांच का रंग जो है किस तरीके का हो जाता है, हरा हो जाता है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, खिड़कियों में किस तरीके का कांच प्रयोग किया जाता है। कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फ्रंट कांच या साधारण या मृदु कांच। जो खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन आपका डी सही है, साधारण या मृदु कांच खिड़कियों के कांच में प्रयोग किया जाता है। छठवां क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की थी। ए कणाद ने, डाल्टन ने, जेम्स चैडविक ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो सही आंसर जो है वो जाएगा सी पर, जो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जल की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन डी की तरफ चला जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, धनावेश होता है, ऋण आवेश होता है, कोई आवेश नहीं, कभी धन या कभी ऋण आवेश होता है। तो अभी देखा आपने कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और न्यूट्रॉन पर कोई पर आवेश जो होता है तो कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका, इसमें जो है कोई आवेश नहीं होता, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। देखिए इस चैनल ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है। ए सोडियम का, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम या डी कॉपर। तो सही आंसर बी जो है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट जो होता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। 10वां क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके के जीव कहाँ पाए जाते हैं, सर्व जगह पाए जाते हैं। यानी इसका आंसर सी डी सही हो जाएगा, सर्वत्र यानी सब जगह पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। 11वां क्वेश्चन दिया, टीबी यानी जैसे हम तपेदिक की कहते हैं,
ये रोग होता है, किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ से होता है, या कवक से होता है, या जीवाणु द्वारा होता है, या फिर वायरस के द्वारा होता है? तो जो आपका टीबी है वो कौन सा वायरस या विषाणु के माध्यम से होता है? तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी। जो टीबी होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के कारण जो है टीबी नामक रोग हो जाता है, जो इसको फैलाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया है 12वां, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो जो चना या मटर होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है, तो वो कौन सा जीवाणु होता है? देखते हैं। इसका सही आंसर जाएगा ए, राइजोबियम जीवाणु होता है। 13वें नंबर पर दिया कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता आपने बहुत सारे देखा होगा, तो होता क्या है ये? कवक है कि शैवाल है, जीवाणु है कि प्रोटोजोआ है? तो कुकुरमुत्ता क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, कुकुरमुत्ता जो है कवक होता है एक प्रकार का, जो कि आपने देखा है। 14वें नंबर पे दिया है पेचिश रोग होता है, यानी पेचिश रोग किसकी वजह से हो जाता है? ये अमीबा द्वारा होता है, या पैरामीशियम द्वारा, एंटामीबा द्वारा होता है, या प्लाज्मोडियम द्वारा होता है? तो जो पेचिश रोग होता है इसका सही आंसर है आपका एंटामीबा, यानी पेचिश जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा हो जाता है। ये आपकी आंतों में जो है पाया जाता है, जिसकी वजह से पेचिश रोग उत्पन्न हो जाता है। 15वां क्वेश्चन दिया है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन मनुष्य, बी हाथी, सी अमीबा, या डी बरगद। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव में मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है, हाथी भी बहुकोशिकीय है, और बरगद भी बहुकोशिकीय है। एक ऑप्शन सी सही है, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, बाकी ये सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है आपका जो सही है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन है क्या? जंतु हार्मोन्स है, या फिर औषधि हो सकता है, उत्सर्जी पदार्थ, या फिर पादप हार्मोन्स हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो क्या हो सकता है? जो ऑक्सिन होता है एक पादप हार्मोन्स है, जो पौधों से उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पादप हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन दिया है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो फलों को जो पकाने के लिए हम उपयोग करते हैं उसको जो है कृत्रिम तौर पर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मादा जननांग क्या है? तो सही आंसर बी, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को।